हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा स्टॉक मैं इसको कहूंगा, लेकिन जब ऑर्डर देखोगे ना आप, 1140 करोड़ का, 1140 करोड़ का ये ऑर्डर, मतलब आप कहोगे यार ये स्टॉक तो उड़ने लगेगा। तो चलिए समझते हैं टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से स्टॉक कैसा है और किस तरीके की अपॉर्चुनिटी इस ऑर्डर के साथ हमको देखने को मिल रही है। साथ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले ये कंपनी कौन सी है उसको देखिए। ये कंपनी कोई और नहीं, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड है। केईसी इंटरनेशनल मेजरली आप ये देखिए कि ट्रांसमिशन का मेजर काम इसका, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे बिजनेसेस इसके हैं। आप ये देखिए 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटा स्टॉक है। कंपनी के ऊपर 2600 करोड़ का डेट भी है और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का 21% का और सेल्स ग्रोथ 11% का। फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। और ये स्टॉक्स केईसी इंटरनेशनल और एक केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये खास लाइमलाइट में रहते हैं, हमारी नजरों में रहते हैं ये स्टॉक्स। लेकिन इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ टाइम में बहुत बढ़िया, मैं कहूंगा, प्राइस मूव हुआ है। क्या अब ये स्टॉक खरीदने के लायक है? अगर लायक है तो किस टाइम फ्रेम के हिसाब से खरीदने के लायक है, उन सब चीजों को देखेंगे। लेकिन इसके रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देख के आप होने वाले हो फैन। अब आप कहोगे कैसे? देखिए, मार्च 2009-10 में 4,000 करोड़ का भी रेवेन्यू नहीं था। आज की डेट में ये रेवेन्यू 12,000 करोड़ है, यानी कि ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिटेबिलिटी 100-200 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी, आज की डेट में 500 से 600 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी कि नंबर्स काफी अच्छे हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर। और अगर मैं आपको इस स्टॉक की डिटेल दिखाऊं यहाँ पे किस तरीके से पिछले कुछ टाइम में खरीदारी हुई है, तो आप हैरान हो जाओगे कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने बहुत जबरदस्त तरीके से खरीदारी कर रखी है पिछले 2-3 क्वार्टर्स में। और आज का जो ऑर्डर है पहले उसको देखते हैं। केसी इंटरनेशनल को 1140 करोड़ के जो ऑर्डर मिले हैं, नए ऑर्डर, वो कंपनी ने बताए हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी मेजर है, आरपीजी ग्रुप की एक कंपनी है, जो इन्होंने बताया कि हमको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में 963 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और वो भी मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से। और रेलवे बिजनेस को हमें 113 करोड़ का ऑर्डर यहां पे मिला है, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन इन्हें करनी है। अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस जो ऑर्डर से स्टॉक का प्राइस आपको यार बहुत ही जबरदस्त मूव कर जाएगा। कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन फैक्ट्स पे आते हैं, रियलिटी पे आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक रिटेल निवेशक के लिए बहुत बड़ा हथियार है, उसके थ्रू वो सब कुछ देख सकता है। मैं आपको क्यों कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा हथियार है, जरा तसल्ली से देखिए। ये जो चार्ट है आप जो भी देख रहे हो ना, ये केईसी इंटरनेशनल किस तरीके से 22 रुपए के लेवल से इसने हाई बनाया, और आप ये मान के चलिए ये ऑल टाइम करेक्शन अपनी रिजॉल्व करने जा रहा है। न केवल आपको करंट प्राइसिंग पे देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि ओवरऑल स्टॉक को हर तरह से देखना चाहिए। ये देखिए, एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी यहां पे मिली थी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतरीन होती है। इतनी बड़ी रैली में 2 महीने का हॉल्ट, और उसके बाद जो ये करेक्शन है, इस करेक्शन को जब आप देखोगे, ये 2014 से लेके 2017 तक करेक्शन चली थी। लेकिन इस करेक्शन में देखिए किस तरीके से बुलिश क्रॉस के बाद ये डिमांड बढ़ती हुई गई। ये मंथली चार्ट है, बट आप इसमें चीजें देख सकते हो किस तरीके से आपकी डिमांड बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड डिमांड जंपिंग, मैं कहूंगा। उसके बाद ये आता है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के नियर जो करेक्शन है वो छोटी सी करेक्शन, कंसोलिडेशन, और 145 के लेवल से शेयर ने पहुंचा है सीधे 430 की रेंज। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आती है, और धीरे धीरे करके अभी रिसेंटली मार्च लो में ये पहुंच गया वापस। कहां तक गिरा? जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था उसने क्या क्या सपोर्ट का काम। ये सारा पार्ट तो लर्निंग का था। अब देखते हैं अर्निंग का पार्ट। अब ओवरऑल पिक्चर देखिए, यहां से लेके स्टॉक में बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आई, और इस मूवमेंट के बाद 4 से 5 महीने ये स्टॉक करेक्शन में रहा। 4 से 5 महीने के करेक्शन के बाद फिर से जंप स्टार्ट हो चुका है। क्या ये जंप हमारे ऑल टाइम हाई को पार कर पाएगा? तो इतना बड़ा ऑर्डर है, ऐसा लग रहा है कि ये हाई जो है वो पार हो सकता है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। लेकिन जो करेक्शन का रेजोल्यूशन था वो कहीं 340-350 की रेंज में था। अब ये रैली बहुत आगे जा सकती है, लेकिन इस रैली में भी आपको एंटर करने के लिए और छोटी करेक्शंस देखने को मिलेगी। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि बुलिश क्रॉस बनता है, 200 की लाइन पार होती है तो स्टॉक में और ज्यादा एक्टिवनेस आ जाती है। बुलिश क्रॉस के बाद के इन करेक्शंस को देखिए, सपोर्ट कहां पे मिल रहा है? 20 ईएमए के नजदीक, और जैसे ये स्विंग स्टार्ट हुई है ऑलमोस्ट 360 की रेंज की एंट्री पॉइंट और 340 की रेंज का स्टॉप लॉस। रैली स्टार्टेड, बट रैली स्टार्ट के बाद आपने देखा होगा पिछले 3 हफ्तों से ये स्टॉक करेक्शन की तरफ जा रहा है। देखिए,
करेक्शन की तरफ जा रहा है और ये करेक्शन रिजॉल्व हो सकता है, साथ में बहुत ही जबरदस्त मैं कहूंगा रिजोल्यूशन 340। अभी 430 का प्राइस है लेकिन 340 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ऑर्डर आए ना आए लेकिन 340 का लेवल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपका स्टॉप लॉस होगा ये। लेकिन इसमें एक कमी है, वो कमी है कि जो अभी प्राइस है वो वीकली पे मूविंग एवरेज से काफी दूर है, काफी ऊपर है। और साथ के साथ अगर आप देखो यहाँ पे कि RSI भी 76 के लेवल पे है, तो मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट आप देख रहे हो तो इस ब्रेकआउट में पुल बैक भी आ सकता है। तो यानी कि इस टाइम पे हम वीकली के हिसाब से नहीं चल सकते क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है और दूरी सही जाए ना। तो अगर हमको इस स्टॉक में एंट्री करनी है तो देखना होगा छोटा टाइम फ्रेम यानी कि डेली का टाइम फ्रेम। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि वीकली पे काफ़ी दूरी है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम वाइज अगर मैं आऊँ डेली पे तो अभी हमारे पास मूविंग एवरेज से नज़दीकी बनी हुई है। तो 440 का रेंज जो हमारे पास ये बनता है और आपका स्टॉप लॉस, अगर इस एरिया में मैं कहूँगा कि छोटी करेक्शन या पुल बैक आता तो आपका स्टॉप लॉस और इंप्रोवाइज हो जाता है। अगर आप रिसेंटली देखो डेली में तो ये लेवल देखिए किस तरीके से बहुत ही पॉजिटिविटी यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिला था। उसके पहले भी आप देखिए किस तरीके से बड़े बड़े वॉल्यूम्स बाइंग के आपको देखने को मिले हैं। क्यों मैंने कहा कि वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से दूरी है, तो आप देखो कि मूविंग एवरेज के हिसाब से कितनी दूरी है। तो दूरी ज़्यादा होती है तो रिस्क ज़्यादा होता है और हम ज़्यादा लंबे टारगेट नहीं ले सकते, इसीलिए क्योंकि दूरी सही जाए ना। लेकिन उसी चीज को अगर हमको ट्रेड करना है और दिख रहा है कि हमको पॉजिटिविटी है तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे बेसिस पे, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस भी ऑप्टिमाइज रहेंगे और हमारा रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ हमारा टारगेट भी बहुत जल्दी अचीव होता है और उसके साथ साथ हम प्रॉफिट बुक भी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम में काफ़ी दूरी है, काफ़ी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल सकती है, इसीलिए हमको छोटे टाइम फ्रेम के वाइज एग्जीक्यूशन करनी पड़ती है। फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है, ऑर्डर तो बड़ा है, अब आप कहोगे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए, मार्केट की कंडीशन देखिए कैसी देखने को मिल रही है, बट इसीलिए आपके स्टॉप लॉसेस ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए और आपका रिस्क जो है मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। इस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि भैया इस टाइम पे क्या, मैं तो कहूंगा कि कभी भी आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आप क्यों लगाते हो, क्योंकि आप अपने कैपिटल को सेव करना चाहते हो। हमेशा इस चीज को याद रखें। अब इस पूरी की पूरी करेक्शन को अगर मैं देखूं आवरली पे तो देखिए किस तरीके से ये करेक्शन आई है। इस करेक्शन को आप देखिए जो पीक से ये करेक्शन आई और क्या आवरली पे हमारी सिचुएशन बदलती हुई दिखी। डेफिनेटली जो करेक्शन आई वो हमारी लोअर हाई लोअर लो की सीरीज थी। आप देख रहे हो ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज हमारी चल रही थी, जो कि वापस अब देखिए अब क्या हो गया, हमारे पास हायर लो बना, हमारे पास हायर हाई बनता हुआ दिख रहा है और फिर से ये जैसे रिजॉल्व हो रहा है एक और हायर हाई बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। आवरली पे बुलिश क्रॉस बन चुका है, बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन है और ये जैसे रिजॉल्व होगा तो आपके पास एंट्री एरिया स्टार्ट। तो जब आवरली के हिसाब से आप देख रहे हो कि 440 का लेवल क्रॉस होगा तो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 425 430 के रीजन का ये जो एरिया है वो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। देखिए स्टॉक को हम हर तरीके से देखते हैं, हर एंगल से देख के समझने की कोशिश करते हैं। और क्यों ऐसा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आप कितना रिस्क ले रहे हो, वो स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम पे कैसा मूवमेंट दे रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा मूवमेंट दे रहा है। यानी कि जब ये लेवल पार होगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए जो है यहाँ पे अगर पुल बैक आ जाए तो दैट विल बी मोर कन्विंसिंग एंट्री रादर देन दिस थिंग। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि जब ये एरिया पार होगा तो डे आवरली पे ये सिचुएशन भी हमें वापस एसिड एरिया में जाती हुई दिखेगी। जब एसिड एरिया में जाएगी इस पुल ब्रेकआउट के लिए, तो जब पुल बैक आएगा तो एसिड एरिया के अंदर ही, एसिड एरिया मतलब हाई मोमेंटम एरिया के अंदर ही ये हमें करेक्शन देगा। और हाई मोमेंटम एरिया में जब करेक्शन आता है तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉजिटिव थिंग इन स्टॉक्स। अब आप कहोगे ऐसी क्या बात है टेक्निकल एनालिसिस में, या फिर मैं कहूँगा जब हाई मोमेंटम पे आप एंट्री करते हो तो मतलब आप ऐसा है कि आप भाई उस स्टॉक में एंटर कर रहे हो जो बहुत जल्दी से आपको गेन दे सकता है, क्योंकि वो हाई मोमेंटम एरिया में अवेलेबल है। तो अभी जो मोस्ट कन्विंसिंग मैं कहूँगा एंट्री इसमें देखने को मिलेगी वो 440 का लेवल ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक। वो जो पुल बैक आएगा दैट विल बी मोस्ट कन्विंसिंग एंट्री फॉर यू। तो आपने देखा केसी इंटरनेशनल को हमने हर तरीके से समझने की कोशिश करी। जिस करेक्शन ने, अब ओवरऑल अगर आप देखो कि जो करेक्शन अभी रिसेंटली आई उस करेक्शन में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये हायर हाई बनते गए लेकिन मोमेंटम कम होता गया और एक बार मोमेंटम बहुत ही नीचे चला गया। अब वापसी हुई है तो मोमेंटम में भी प्राइस का हायर हाई और साथ के साथ RSI का भी हायर हाई बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एरिया पार होके एक और हाई बन के एक करेक्शन आ जाए तो मजा ही आ जाए। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।